हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक डिस्पैच इंक्लूडिंग लॉसेस देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस केस में हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने किया था क्या? इकोनॉमिक डिस्पैच विदाउट कंसिडरिंग लॉसेस एंड जनरेटर लिमिट। सेकंड केस में हमने क्या किया? इकोनॉमिक डिस्पैच कंसिडरिंग जनरेटर लिमिट बट विदाउट कंसिडरिंग लॉसेस। इस बार हम क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक डिस्पैच कंसिडरिंग लॉसेस। जब ट्रांसमिशन सिस्टम की हम बात करते हैं तो अगर एक छोटे डिस्टेंस पे हमें कम डिस्टेंस पे पावर को ट्रांसमिट करना है और लोड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो ऐसे केसेस में हम बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन के लॉसेस बहुत कम होंगे क्योंकि डिस्टेंस कम है। लेकिन अगर हम ऐसे केसेस की बात करें कि जहां पर डिस्टेंस ज्यादा है और लोड की डेंसिटी कम है तो ऐसी जगहों पे ट्रांसमिशन लॉसेस को हमको कंसिडर करना होगा। ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं वो एक बड़ा फैक्टर होते हैं। यूजुअली द ट्रांसमिशन टोटल ट्रांसमिशन लॉस क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं किसके? पावर आउटपुट के। जो जनरेटर के पावर आउटपुट होते हैं उसके क्वाड्रेटिक फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ट्रांसमिशन लॉसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, J इज इक्वल टू 1 to NG PI BIJ PJ। या इसको क्रॉन्स लॉस फॉर्मूले से यदि रिप्रेजेंट करें तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I is equal to 1 to NG, J is equal to 1 to NG PI BIJ PJ plus summation I is equal to 1 to NG B0 I PI plus B0 0। ठीक, इस तरह से इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, यहाँ पर BIJ क्या है? BIJ जो है वो इसे हम बी लॉस कोफिशिएंट कहते हैं, लॉस कोफिशिएंट कहते हैं या बी कोफिशिएंट कहते हैं। बी लॉस कोफिशिएंट ऑब्लिक लॉस कोफिशिएंट ऑब्लिक बी कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, तो माना जाता है कि कोई भी सर्किट है, कोई नेटवर्क है, सॉरी कोई सिस्टम है, पावर सिस्टम हमारा कोई, जैसे IEEE सिस्टम्स होते हैं, 30 बस सिस्टम हो गया, 57 बस सिस्टम हो गया, ये जो भी सिस्टम्स होते हैं हम मानते हैं, अजम्पशन ये होता है हमारा कि ये जो लॉस कोफिशिएंट है किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट अज्यूम करते हुए हम प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि टोटल फ्यूल कॉस्ट जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होती है? CI इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू नंबर ऑफ जनरेटर, सॉरी CT इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू NG CI। जितने नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट को निकाल के उन सबका सम यदि करते हैं तो वो टोटल फ्यूल कॉस्ट निकल के आती है। ये क्या है आपकी टोटल फ्यूल कॉस्ट। जहां हमने इसको ये भी लिखा था कि अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में हमने इसे रिप्रेजेंट किया था, तो हमने सी को कैसे रिप्रेजेंट किया था? C1 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 P1 प्लस गामा 1 P1 स्क्वायर। तो यदि हम जनरल टर्म्स में बात करें तो हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दिस इज समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू NG अल्फा I प्लस बीटा I PI प्लस गामा I PI स्क्वायर। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट की बात यदि हम करते हैं तो यहाँ हमारे पास में अब दो प्रकार के कंस्ट्रेंट है। सबसे पहले हमने कौन से कंस्ट्रेंट को कंसीडर किया था? हमने सबसे पहले इक्वलिटी कंस्ट्रेंट को कंसीडर किया था। सेकंड हमने क्या किया? सेकंड हमने इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट को कंसीडर किया। अब थर्ड केस जो हमारा चल रहा है, जहां हमने लॉसेस को कंसीडर किया है, वहां पर हमारा इक्वलिटी कंस्ट्रेंट थोड़ा चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? इक्वलिटी कंस्ट्रेंट समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू NG PI इज इक्वल टू, हम पहले क्या किया था जब हमने लॉसेस कंसिडर नहीं किए थे? दिस विल बी इक्वल टू PD, लेकिन सिस्टम में हमारे लॉसेस है इसीलिए दिस विल बी इक्वल टू PD प्लस PL। ठीक, इक्वेशन नंबर 4। साथ ही साथ इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट को भी हम कंसिडर करेंगे। तो इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट क्या है? इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट वो हमारे हो जाएंगे जनरेटर की लिमिट।
ये आपके इनइक्वालिटी कंस्टेंट आ जाएंगे, जहां पर आई क्या है, आई इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू नंबर ऑफ जनरेटर्स। इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पी आई मीन क्या है, पी आई मीन जो है वो ith जनरेटर की मिनिमम लिमिट है जनरेट करने की, मिनिमम पावर जनरेट करने की लिमिट है कितनी, पी आई। और पी आई मैक्स क्या है, पी आई मैक्स जो है ith जनरेटर की मैक्सिमम पावर जनरेशन लिमिट है। यूजिंग लेग्रांजे मल्टीप्लायर हम एक एडिशनल टर्म यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं ताकि इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट को भी हम कंसीडर कर सकें। हमने लास्ट केस में जब सॉल्व किया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाला था, तो हमने क्या किया था, सिर्फ इक्वालिटी कंस्ट्रेंट को कंसीडर किया था। अब यहाँ पर इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के साथ में इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट को भी यदि हम कंसीडर करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल फ्यूल कॉस्ट, हमको जिसे मिनिमाइज करना है, टोटल फ्यूल कॉस्ट प्लस लेमडा पीडी प्लस पीएल माइनस, क्योंकि पीएल क्या है, एक्चुअली देखा जाए तो पीएल पीडी प्लस पीएल दोनों का सम हमें जनरेटर से जनरेट कराना है। ठीक है, जनरेटर कितना पावर जनरेट करना चाहिए, जितना की डिमांड प्लस लॉसेस हो जा रहे हैं। ठीक है, वहां तक पहुंचते पहुंचते, लोड तक पहुंचते पहुंचते जो लॉसेस हो रहे हैं वो प्लस डिमांड, इतना पावर को सेटिस्फाई जनरेटर करेगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन कर रहा है। तो पीडी प्लस पीएल माइनस पीजी या पी आई, सॉरी पी आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to NG प्लस, अब हम क्या करने वाले हैं, एक इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट को कंसीडर करने के लिए एक एडिशनल टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या है हमारी म्यू। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to NG म्यू आई मैक्स पी आई माइनस पी आई मैक्स प्लस, ये किसके लिए है, यदि मैक्सिमम लिमिट को वायलेट करता है हमारा जो फंक्शन है, वो मैक्सिमम जो हमारी जनरेटर है, जनरेट करके जितनी वैल्यूज आ रही है, यदि वो मैक्सिमम लिमिट से बाहर जा रही है, मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड कर रही है, तो ये वाला कंस्ट्रेंट कंसिडरेशन में आएगा। और अदरवाइज आई इज इक्वल टू 1 to NG म्यू आई मिन पी आई माइनस पी आई मिन, ये कंसिडरेशन में कब आएगा, जब मिनिमम वैल्यू जो है पावर की वो वाला कंस्ट्रेंट वायलेट होगा, जब जनरेटर है वो उसकी मिनिमम रेंज से नीचे जनरेट कर रहा है, ऐसा यदि हमारी पावर निकल के आती है तो ये वाला कंस्ट्रेंट कंसिडरेशन में आता है। तो ये हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 6। तो हमने देखा यहाँ पर म्यू आई मीन जो है वो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए, यदि म्यू आई मीन की बात करते हैं, म्यू आई मीन विल बी इक्वल टू 0 यदि ये पावर जो है वो ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, मतलब म्यू आई मीन की वैल्यू तब तक कंसिडरेशन में नहीं आएगी जब तक हमारी जो पावर जनरेट होके आ रही है वो मिनिमम रेंज के ऊपर है। ठीक है, मिनिमम से ज्यादा यदि जनरेटर जनरेट कर रहा है तो इस कंस्ट्रेंट की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम एक और चीज बात करते हैं कि मैक्सिमम वाला कब कंसिडरेशन में आएगा, तो जब जनरेटर की वैल्यू, जनरेटर जो पावर जनरेट कर रहा है, पीआई जो जनरेट हो रहा है वो रेंज के बाहर हो रहा है, यदि एक्सीड कर जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये कंसिडरेशन में आएगा। यदि पीआई की वैल्यू मैक्सिमम से कम है, मैक्सिमम पावर जो जनरेट हो रही है उससे, मैक्सिमम पावर जो लिमिट है उससे कम होती है, तो उस केस में म्यू आई मैक्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर विद इन रेंज करते हैं तो ये दोनों कंसिडरेशन में नहीं आएंगे। हमने कहा था म्यू आई मैक्स एंड म्यू आई मिन जो है वो तभी कंसिडरेशन में आते हैं हमारे, जब हमारे इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट वायलेट करते हैं। मैक्सिमम वाली टर्म तब आएगी जब मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड करेगा, और मिनिमम वाली टर्म तब इंक्लूड होगी जब हमारे जनरेटर का जनरेशन मिनिमम वैल्यू को वायलेट कर रहा हो, मिनिमम रेंज को वायलेट कर रहा हो। तो हमने जो इक्वेशन निकाली थी 6th इक्वेशन को यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा और उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं 0, क्योंकि हमें क्या करना है, फंक्शन को मिनिमाइज करना है, इसलिए हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया और इक्वेट किया 0 के, और फिर हमने क्या किया, उसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू म्यू मैक्स के। ठीक है, म्यू मैक्स के रिस्पेक्ट में जब हमने डिफरेंशिएट किया इस इक्वेशन नंबर 6 को, तो हमें क्या मिला, पी आई माइनस पी आई मैक्स फिर इक्वल टू 0, और उसको 0 के इक्वेट कर दिया। सेकंड हमने क्या किया, म्यू आई मिन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे मिन है,
मीन के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट किया और फिर उसे इक्वेट किया 0 के, ठीक है, क्योंकि हमें क्या कंडीशन निकालनी है, मिनिमम कंडीशन निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट आना चाहिए हमारी, साथ में सारे ही कंस्ट्रेंट हमारे सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमारी कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, अभी हम अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए जनरेटर जो है वो इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट को वायलेट नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारी म्यू वाली टर्म जो है वो हट जाएगी, और ये जो प्रीवियस केस में हमने कुंटक्कर वाली कंडीशन लगाई थी वो वाली कंडीशन ही यहाँ पर वापस आ जाएगी, जहां पर हमने लॉसेस को कंसिडर करेंगे और जो इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट है वो हमारे क्या हो जाते हैं, वहां पे म्यू वाली टर्म 0 हो जाती है, तो हमारी इक्वेशन ये बन जाती है। हम जानते हैं कि टोटल फ्यूल कॉस्ट है, जो टोटल जनरेशन कॉस्ट जो है, टोटल फ्यूल कॉस्ट जो है वो इंडिविजुअल जनरेटर्स की कॉस्ट के समेशन के बराबर होती है, तो इसलिए हमने कहा कि Ct विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू CNG, NG मतलब नंबर ऑफ जनरेटर्स जितने भी हैं, ठीक है। तो एक और कंडीशन हम देख चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, वो क्या थी, del Ct by del Pi शुड इक्वल टू del Ci अपॉन del Pi, ठीक है। साथ ही एक और चीज भी हमने देखी थी, del Ci by del Pi प्लस लेमडा इंटू, ये यहाँ देख रहे हैं ना हम, इस इक्वेशन में यदि ये 0 है तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है ये, और यहाँ पर एक लेमडा होता है, हम उसको इक्वल टू किस तरफ ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ये इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ I इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 अप टू नंबर ऑफ जनरेटर्स, ठीक, यहाँ से हमने ये निकाले। अब हमारा इक्वलिटी कंस्ट्रेंट क्या कहता है, इक्वलिटी कंस्ट्रेंट ये कहता है कि हमारे जनरेटर की जो टोटल पावर आनी चाहिए, सारे जनरेटर से मिलके कितना पावर जनरेट करना चाहिए, उतना जितना की डिमांड है प्लस जितना सिस्टम में लॉसेस हो जा रहे हैं, तो टोटल जनरेटेड पावर विल बी इक्वल टू डिमांड प्लस लॉसेस, ठीक है। तो हम यदि इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, ये वाली इक्वेशन है, यदि उसे हम रीअरेंज करते हैं तो हम कुछ इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ से हमें लैम्डा मिल जाता है। साथ ही साथ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, Li इंटू ये ऐसा कैसा इज इक्वल टू लैम्डा, जहां Li इज इक्वल टू ये टर्म, इसको सिंप्लीफाइड मैनर में लिखने के लिए हमने इस तरह से बोल दिया कि Li के टर्म्स में हम इसे लिख सकते हैं। या Li क्या है, Li हम बोल रहे हैं यहाँ पे पेनल्टी फैक्टर है, क्यों, क्योंकि वो पेनल्टी लगा रहा है, कोई भी इनइक्वलिटी, कोई भी कंस्ट्रेंट यदि वायलेट हो रहा है उसके ऊपर पेनल्टी लगा रहा है, इसलिए उसे हम बोल रहे हैं पेनल्टी फैक्टर, ठीक है, जिसका की वैल्यू 1/1 माइनस del PL बाय del PI है, ठीक। यहाँ पे हम एक और चीज देख सकते हैं कि हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था, क्या देखा था कि टोटल पावर लॉस कितना होता है, वो बी लॉस कोफिशिएंट के टर्म्स में हमने निकाला था, वो निकला हुआ था हमारे पास में कि स्टैंडर्ड है, किसी भी सिस्टम के लिए बी लॉस कोफिशिएंट स्टैंडर्ड होते हैं, गिवन होते हैं, तो उसकी टर्म्स में लॉसेस हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उस इक्वेशन को यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पावर जनरेटेड, तो हमें कुछ ये रिलेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हमने, यहाँ पर ये टर्म है ही, ठीक है, सेम इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर हमने कहा था क्योंकि हम ये कह सकते हैं del Ct by del Pi इज इक्वल टू del Ci अपॉन del Pi, इसीलिए मैं यहाँ Ci की जगह पे Ct से रिप्लेस कर सकती हूँ। यहाँ से हमें Ct की वैल्यू पता है, Ct की इक्वेशन पता है, Ct की इक्वेशन को यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं, लॉस की इक्वेशन को यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं, लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरह का कोई एक्सप्रेशन मिलता है। इसी एक्सप्रेशन को हम एक्सटेंड करके लीनियर इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, वो ये मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या इन शॉर्ट हम उसे EP इज इक्वल टू D के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन होता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट बेस्ड मेथड से इटरेटिव मैनर में इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हमने इक्वेशन 19 देखी थी, 19 को हम PI के लिए सॉल्व करते हैं, kth इटरेशन के लिए, तो हमें ये कुछ इस तरह से रीअरेंज करते हैं हम 19th इक्वेशन को, और kth इटरेशन के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। PI को हम यदि, हमने पहले देख चुके हैं समेशन ऑफ PI इज इक्वल टू PD प्लस PL, ठीक है। यहाँ से हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, यदि इसे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं समेशन वाली इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलता है, 23 इक्वेशन, सेम एज इट इज इक्वेशन रखिए, इज इक्वल टू समेशन लगा दिया और इट विल बी इक्वल टू PD प्लस PL, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ जो है ये k रहेगा, ठीक? इसे हम सिंप्लीफाइड मैनर में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जिसे हम f ऑफ लैम्डा ऑफ k लिख दिया हमने, विच विल बी इक्वल टू PD प्लस PL ऑफ, ठीक है, ये kth इटरेशन की बात हुई इसलिए। टेलर सीरीज से इसको एक्सपांड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह से लिख सकते हैं टेलर सीरीज की फॉर्म में, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, हायर ऑर्डर टर्म्स को निग्लेक्ट कर दिया है। तो हायर ऑर्डर टर्म्स को यदि हम इग्नोर करते हैं और डेल्टा लैम्डा के लिए सॉल्व करते हैं, तो कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इसे अरेंज किया, रीअरेंज किया, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। साथ ही जहां पे हमें पता है समेशन ऑफ डी पी आई बाय डी लैम्डा ऑफ के क्या है,
ये एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं, ठीक है। जब हम नई लेमडा की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते थे, चेंज इन लेमडा को प्रीवियस अज्यूम्ड लेमडा में सब्स्टिट्यूट करते थे, मतलब प्रीवियस अज्यूम्ड लेमडा के साथ में ऐड करते थे, तो हमें क्या मिलती थी, नई लेमडा की वैल्यू मिलती थी। तो यहाँ से हम नई लेमडा की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। 28 इक्वेशन बता रही है वो। उसके बाद क्या होगा, डेल्टा, एक बार लेमडा की नई वैल्यू प्राप्त हो गई हमको, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पावर निकालेंगे, जो चेंज इन पावर है वो निकालेंगे, मतलब पीजी माइनस पीडी माइनस पीएल फिर इक्वल टू 0 है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा पी के इवेल्युएट करेंगे। डेल्टा पी के इवेल्युएट करने के बाद में हम क्या करेंगे, लॉसेस देखेंगे। बी लॉस का जो हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, वहां से हम क्या करेंगे, लॉसेस इवेल्युएट करेंगे BII कोफिशिएंट के साथ में, जो कि सिस्टम के लिए कांस्टेंट होते हैं। उससे हमने क्या किया, लॉसेस इवेल्युएट कर लिए, और उसके बाद में हमने एक्चुअल पावर जो जनरेटेड है, नंबर ऑफ जनरेटर से कितनी पावर जनरेट हो रही है, वो प्रीवियस फॉर्मूला जो हमने पहले भी अब तक यूज करते आ रहे थे, उसी रिलेशन से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। इसे फाइंड आउट करने के बाद में इक्वेशन नंबर 27 जो हमारी निकल के आई थी, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं और उसे इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पावर, ऑप्टिमल पावर डिस्पैच फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन 31 आ जाने के बाद में हमारी इक्वेशन जो 27 थी वो रिड्यूस होके क्या बन जाती है, ये यहाँ क्या होता है, समेशन ऑफ डेल पी आई बाय डेल लेमडा ऑफ के, क्योंकि के इटरेशन की बात हुई है, इट विल बी इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू NG गामा आई प्लस BII बीटा आई डिवाइडेड बाय 2 गामा आई प्लस लेमडा के BII का होल स्क्वायर, इसमें रिड्यूस हो जाती है। तो हम देखते हैं हमारे पास में यदि लॉसेस, हम बोलते हैं कि हमें लॉसेस को कंसिडर करना है और जनरेटर की लिमिट को भी कंसिडर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी लॉस कोफिशिएंट का यूज करेंगे, साथ ही साथ हम पेनल्टी फंक्शन का यूज करेंगे, और जो कॉस्ट फंक्शन था हमारा उसको मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको मिनिमाइज करने के प्रोसेस में लगेंगे। इटरेटिव मेथड हम यूज करेंगे, और जहां हमारा जो डेल्टा फंक्शन है या जो डेल्टा पावर है, पावर का जो डिफरेंस है, इनइक्वलिटी कंस्टेंट या इक्वलिटी कंस्टेंट जो हमारे सेटिस्फाई हो जाते हैं, वहां पर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन को प्राप्त करेंगे।